नबी के लिए एक दफ़ा सलावत पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबीना सय्यदना अबिल कासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। अज़ीज़ान मोहतरम, आप माशाअल्लाह सब यूनिवर्सिटीज़ के काबिल एहतराम हमारे यहाँ मेहमान और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर प्रोफेसर, शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आपके दरमियान में कुछ लम्हों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस नहज़त का ज़िक्र किया जाए और उससे ये जो है वो अख़ज़ किया जाए कि आज के दौर के अंदर हम क्या कर सकते हैं। टाइम मेरे पास महदूद है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लूँगा। गुफ्तगू को मैं बस दो हिस्सों में स्प्लिट करता हुआ आगे बढ़ूँगा कि आज के इस ट्रांस मॉडर्नाइजेशन दौर में हम किस तरह जो है वो 61 हिजरी की करबला को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। यकीनन हम जानते हैं जब तक हम किसी भी शख्सियत की मारिफत हासिल नहीं करते कि कमा हक़्क़हू के जो उसकी मारिफत है, उस तक हम उस शख्सियत के अहदाफ को समझ नहीं सकते। अगर आपको पता हो कि यहाँ सामने बैठने वाले जो हैं वो वाइस चेयरमैन है, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जब आप उनकी शनाख्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इनका काम क्या हो सकता है, इनका हदफ क्या हो सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब तक अगर हम ये समझे रहेंगे कि वो किसी एक फ़िरके के हैं, किसी एक मज़हब के हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक आलमगीर शख्सियत है, एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी है, उनका ताल्लुक़ किसी मकान से, किसी ज़मान से, किसी फ़िरके से, किसी मज़हब से नहीं बल्कि इंसानियत से है। बहुत बड़े आलिम दीन थे, कहते हैं कि दो मफ़हूम हैं, एक इंसान है और एक इंसानियत है। इंसान वो है जो गली कूचों में दरबदर घूम रहा है, इंसानियत वो है जो किताब खानों और किताबों के अंदर पोशीदा है। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इंसानियत को ढूंढ रहे हैं या इंसान को ढूंढ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला आए हैं तो ये दोनों मफहूम करबला में हमें नजर आए। एक वो इंसान है जो दुनिया परस्ती, खौफ, जालिम के डर से, अपनी जान माल के खौफ से, डेजिग्नेशन की वजह से, पोस्ट की वजह से आले रसूल को प्यासा शहीद कर देता है। दूसरी तरफ इंसानियत है कि कम होने के बावजूद भी और बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन होने के बावजूद भी इंसानी वैल्यूज़ को पेश कर रहा है कि जब पहली दफ़ा कारवां रोका गया दुश्मन के मुकाबले में, वहाँ हज़ारों की तादाद है, यहाँ वही थोड़े से हैं, तो एक मकाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी को भरा है और जब ये पहली दफ़ा इन्होंने रोका है एक जगह पर तो वो पूरा कारवान प्यासा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन सबको पानी पिलाओ। हज़ारों की तादाद थी, इमाम ने सबको पानी पिलाया, हत्ता उनके जानवरों को भी पानी पिलाया, ये दिखाने के लिए कि ये जो करबला आया है ये इंसानियत का मज़र है, ये इंसानियत को कमाल पर लेकर आया। हत्ता सर नेज़े पर भी चढ़ गया मगर कुरान की तिलावत को करता रहा। खूब ये क्या है? खूब इंसानियत है। आज अगर हम बात करते हैं कि आज हम दुनिया में इस इंसानियत को कहाँ देखें, ये इंसानियत हमें कहाँ नजर आती है? आज अगर हम
मजहब को देखते हैं तो मजहब तो हमें एक अजीब, एक फिशार, एक अजीब सी चीज बनती हुई नजर आती है कि जिसके अंदर आज का जवान, जो इस दौर का जवान है, कि जिसके हाथ में वैसे भी मैन और मशीन कंबाइन हुआ हुआ एक इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है, उस दौर के अंदर वो जरा सी भी चीज देखता है तो वो कहता है मुझे तो मजहब की जरूरत ही नहीं है। ये मजहब कैसा है कि यहाँ हर आदमी अपनी एक आइडियोलॉजी और उसके ऊपर दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। यानी ये कौन सा मजहब है, और वो भी इस्लाम। वो रसूल खुदा, वो खातिमुल अंबिया कि जब ताइफ गए पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया गया, इतना जख्मी कर दिया कि हज़रत जिब्राइल आए, कहा कि या रसूलुल्लाह कहें तो मैं 2 पहाड़ की वादियों में इसको खत्म कर दूं। कहा नहीं, शायद कोई एक शख्स हिदायत पा जाए, शायद कोई एक शख्स। यानी आप टॉलरेंस को अपने कमाल पर देख रहे हैं। और वही हुआ, वो एक बाग में यहूदी काम करता था, उसको मना किया कि इस शख्स के सामने से मत गुजरना। क्यों? क्योंकि ये सहर करता है, ये जादू करता है। वो गुजरने लगा, रसूल खुदा ने उसे सलाम किया। वो गुलाम था, उसे जिंदगी में किसी ने सलाम नहीं किया था। जब उसे सलाम किया उसने जवाब दिया, कहा कहाँ के हो? उसका फलानी जगह। कहा अच्छा वहाँ तो दूसरे नबी जो खुद मेरे भाई थे वो आए थे, बस ये सुनना था। जब उसने अखलाक देखा वो मुसलमान हो गया। हम उस रसूल के मानने वाले हैं और हमारे अंदर इतना टॉलरेंस नहीं है कि हम एक दूसरे फिरके को जो है वो बेयर कर सके, किसी की बात बर्दाश्त कर सके। तो क्या हम इस तरह आगे की तरफ बढ़ेंगे उस दुनिया की तरफ कि जो मार्स पे जाने की बातें कर रही है, जो मार्स पे जिंदगी को ढूंढ रही है, जो वहां लाइफ को तलाश कर रही है? इस तरह हम मार्स पे पहुंचेंगे? उसका मतलब ये है कि हम असल में अपने बेस में, अपने चीजों में जकड़े, हमें अपने आप को आजाद करना है। इस्लाम आजादी का दर्स है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आज खातून जो है वो रोड पर चले और अपने हिसाब से बोले, नहीं। आजादी का मतलब अपने आप को खुदा के हवाले कर देना और दुनिया की जंजीरों को तोड़ देना, इसे आजादी कहते हैं। वैसे आजादी करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस टायरेंट हुकूमत को तोड़ दिया, वरना इमाम हुसैन को क्या मसला था? मदीना में रहते, आराम से रहते, अपना घर था, अपना सब कुछ था। खूब एक शख्स की बात ही माननी थी, क्या था? कुछ नहीं करते, बोले मुझे तुमसे कुछ नहीं है। क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ बढ़े हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इमाम जो है वो न सिर्फ अपने आप के लिए, बल्कि जो है वो, यार ये काम पहले करने के होते हैं, सेमिनार, ऑडिटोरियम, छोड़ दो उसको, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही हमारा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी म्यूजिक कॉन्सर्ट होता, हमारे पास महंगा तरीन ऑडियो सिस्टम लगा हुआ होता। जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस प्रोग्राम की नौइयत को समझें। यही डिस मैनेजमेंट कह लें या आप जो भी हमें कह लें, दीन सस्ता है हमारे लिए, बाकी हर चीज़ महंगी है। आप कोई चीज़ मोज़ा लेने जाएं तो ब्रांड चेक करते हैं आप, लेकिन दीन कहीं से भी मिल जाए, सस्ता मिल जाए, फी सबीलिल्लाह है। फी सबीलिल्लाह का मतलब फ्री नहीं होता। फी सबीलिल्लाह का मतलब अपनी पूरी ताकत अल्लाह के राह पे खर्च करने को कहते हैं। और इसको समझने की कोशिश करें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों आए? क्यों अपने लिए नहीं आए? इमाम हुसैन को क्या मसला था? इमाम हुसैन अगर जो है वो इशारा करते तो जमीन पानी उगलना शुरू कर देती, आसमान पानी बहाना शुरू कर देता। इमाम हुसैन बशरियत की बका के लिए आए कि दुनिया आज आपके सामने कितने 100 साल, 1400 साल गुजर गए। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं और करते हैं, गूगल करें, आपको पता चलेगा कि दुनिया के किस किस खित्ते के अंदर, किस जबान के अंदर, मैं खुद अफ्रीका के ऐसी ऐसी जगहों पर गया हूं, आप उस दुनिया के नक्शे में उस जगह को ढूंढ ही नहीं सकते। नुक्ते की तरह है वो दुनिया के नक्शे के अंदर। वहां पर जाकर मैंने देखा कि लोग अपनी जबानों में इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मगर कोई उनको पैसे देता है, मगर किसी ने उनको बोला है कि ये काम करो। वजह क्या है? वजह क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात है। ये किसने फरमाया? ये रसूल खुदा फरमा गए। वो रसूल की जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज हमें वही की अक्कासी करता है, हमने कुरान माना, वही रसूल जब ये कह रहा हो इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, के बेशक इमाम हुसैन जो है वो हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती है। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए, हर मखलूक के लिए,
हर जमाने के लिए। आज भी अगर दुनिया गुमराही की तरफ है, जुल्मत के अंधेरों की तरफ है, तो उसे चाहिए कि इमाम हुसैन की दर की तरफ आए। ये दर सबके लिए खुला है। ये हमारी गलती है, मेरे जैसे उलमाओं की गलती है, अलबत्ता मैं अपने आप को तो तालिब इल्म समझता हूँ, हम लोगों की गलती है कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया। हमारी मजलिसें या हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि दूसरे फिरकों को हमने आने नहीं दिया। इस्लाम तो अमनीयत का दीन है। इस्लाम तो दूसरे मजहब को, क्रिश्चियन हो कोई और हो, उसको अमनीयत देता है कि आप अकलियत में हैं, हम आपको अमनीयत देते हैं, सलामती देते हैं। लेकिन हम अफसोस के साथ कि हमने अपने नफ्स की ख्वाहिशात की खातिर, अपनी थोड़े से फ़ायदों की खातिर हमने उस वक्त भी दीन कुर्बान हुए, आज भी दीन कुर्बान हो रहा है। आज भी देखें वक्त है हमारे पास, अभी भी हम जिंदा हैं। अल्लाह ने जब तक जिंदा है हमें वक्त दिया हुआ है। अभी भी इमाम हुसैन का आखिरी फर्जंद, जो कि सुन्नी शिया तमाम मनाबों के अंदर, सियासत के अंदर, सबसे ज़्यादा मसनद अहमद के अंदर आखिरी इमाम की अहादीस मौजूद हैं। कौन होगा, वालिद कौन होगा, अलकाब कौन होंगे, कुनियत कौन होगी, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, सब मौजूद है। सिर्फ एक माइनर सा फ़र्क है शिया सुन्नी मनाबों के अंदर। वो क्या है? अहले सुन्नत बरादरान के मनाबे ये कहते हैं कि वो पैदा होंगे, शिया हजरात ये कहते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद भेज दें रसूल खुदा, अल्लाह, रसूल खुदा ने जब ये फरमाया हो कि वो पैदा होंगे तो यकीनन पैदा उनके बाद ही होंगे, चाहे 250 साल बाद पैदा हों, चाहे 1400 साल बाद पैदा हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैदा होंगे। अब पैदा होके शख्स जो आएगा ज़हूर में वो एक ही है। हत्ता क्रिश्चियन, हत्ता जो है वो ज्यूज़ की बुक, हत्ता बुद्धिज़्म की किताबें, ज़रतुश्त, सब की किताबों में आने वाला शख्स एक ही है। वो जो आएगा वो आकर दुनिया को अदालत से भरेगा, और जहां दुनिया जुल्म और जोर से भरे, आपके सामने आज दुनिया किस हालत के अंदर है। हर तरह का जुल्म इस टाइम दुनिया के अंदर है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल हो, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा तो आपसे रिलेटेड इस टाइम दुनिया फंसी हुई है, मेडिकल, ये वबा, ये वायरस, ये पेंडेमिक, ये बायोलॉजिकल वॉर जो कि इंसानियत के ऊपर हावी कर दी गई है। खूब इस सबको कौन ख़त्म करेगा? क्या हम सारी ज़िंदगी वेरिएंट ही बर्दाश्त करते रहेंगे, या हर 6 महीने में एक वैक्सीनेशन ही लगाते रहेंगे? कोई तो आए, कोई तो डिवाइन मेडिसिन लेकर आए, कोई तो इंसानियत को बचाए। कौन आएगा? किस दुनिया के किस सिस्टम के पास इंसानियत की निजात है? दुनिया का कोई सिस्टम इंसान को नहीं बचा सकता। बड़े बड़े आप देख लें अपने आप को जो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जो है वो हुकूमतें हैं, नाकामियों और बदबख्तियों के साथ हमारे हमसाए मुल्कों से भाग रही है। अगर आप कहते हैं कि चाइना का मॉड्यूल इस टाइम फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है चाइना का, लेकिन चाइना के पास सोशल इंडिविजुअल निजात नहीं है, खुद उनकी अपनी मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता सिवाय खुदा के नुमाइंदे के, याद रखिएगा, क्योंकि जिसने खल्क किया है वो जानता है अपनी मखलूक को कैसे बचा सकता है। तो हम अगर उस तरफ बढ़ते हैं, एक इमाम हुसैन 61 हिजरी में आए, लोगों ने बुलाया, लोगों ने इमाम का साथ नहीं दिया। आज जो आने वाला है उसका वक्त मुअय्यन नहीं है, लेकिन उसने आना है, खुदा का वादा है। खुदा कुरान में कहता है, सूरह अंबिया में कहता है कि हम जमीन को उसके असली वारिसों की तरफ पलटा देंगे। खुदा अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम की जो कुरान की आयत है, जो हजरत शोएब के लिए उस दौर के लिए उतरी थी, रिवायत हदीस कहती है कि बकियतुल्लाह इस आयत के अंदर कोई और नहीं सिवाय आखिरी इमाम के है। इसलिए जब इमाम तशरीफ लाएंगे, मक्का के साथ खड़े होंगे, यही कहेंगे अना बकियतुल्लाह, मैं हूं अल्लाह का बाकी। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गमज़दा हैं, परेशान हैं और दिल में ये दर्द रखते हैं कि इमाम के साथ जुल्म हुआ, इमाम को शहीद कर दिया गया, इमाम का पैगाम जो था वो पूरी दुनिया के लिए था, तो आज इमाम का फर्जंद हमारे दरमियान में मौजूद है या फिर आ जाएगा, आने वाला है, तो हमारे पास क्या है उसको देने के लिए? अगर हम चाहते हैं कि दुनिया को जुल्म से ख़त्म करें, अदालत से भरें, दुनिया अच्छी हो, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ जो है वो मेडिसिन के अंदर, या कोई भी जितने भी आप अपने सब्जेक्ट उठा लें,
तो हमारा क्या वजीफा बनता है? सिर्फ हम किताबें पढ़ते रहें, 4-5 साल बाद डॉक्टर बन जाएं, प्रैक्टिस करते रहें, फिर उसके बाद दुनिया हमें बोले ये दवाइयाँ इस्तेमाल करो, ये खिलाओ, वेंटिलेटर पे लगा दो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर हम खुद क्या कर रहे हैं? हमारे अपने पास क्या है? हमने खुद क्या सीखा है ट्रीटमेंट के लिए? हम किस तरह उस डिवाइन मेडिसिन की तरफ बढ़ सकते हैं कि जो इंसानियत को निजात देती है? और आप नॉर्मल डॉक्टर से पूछें तो वो तो चाहेगा कि भाई लोग मरीज रहें। क्यों? क्योंकि मरीज रहेंगे तो डॉक्टर के पास आएंगे, मरीज होंगे तो डॉक्टर के पास आएंगे। दुनिया में सबसे बड़े 3-4 बिजनेस है, मैं सबका नाम नहीं लेता, एक ही का नाम लेता हूं। जो 2-3 बड़े बिजनेस हैं उसमें दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार मेडिसिन का है, पिल्स का कारोबार। दवाइयां बहुत बिकती हैं दुनिया में। क्यों बिकती हैं? वो मरीज रहेंगे तो दवाइयां बिकेंगी। खूब जो दवाइयां बनाता है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ठीक हो भाई। डॉक्टर भी जो जिसको चल रहा है कारोबार वो बोली तोड़ेगा, वो तो बोलेगा कि मरीज होंगे तो आएंगे। तो आप खुद सोचें, क्या आप चाहते हैं कि लोग मरीज रहें? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो फिर आप कल को क्या सोचेंगे कि मैं क्लिनिक खोलूं, कौन आएगा? अजीजाने मोहतरम, वो यही समझना है, खुदा ये जो पेशा है ये इलाही पेशा है। ये पेशा परवरदिगार ने अपने नबी को दिया, ईसा मसीह, जो निजात देता था बीमारियों से। आम नहीं है ये काम, खुदा ने अपने नुमाइंदे को इंतखाब किया। मसीहत, तबीब, कई लोगों को जो अपने ज़माने में थे हज़रत ईसा अल्लाह के इज़्न से बीमारों को शिफा दे देते थे। ये पेशा आपका मुकद्दस है। आप इबादत में हैं जब पढ़ रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इबादत में हैं। आप ये मत समझें कि मैं दुनिया की तरफ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपको खुद लेकर आना है। और अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही है, जो आता है बस उसको पढ़ा, जो चीज़ें वही दे दी। हमने क्या प्रोड्यूस किया? हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम क्या जनरेट कर रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? हम कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं? आज तक हज़ारों के तादाद से हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं तो गुजरता हूँ शहरों से, पाकिस्तान जब आता हूँ, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ ये इंजीनियर निकल के जाता कहाँ है? ये डॉक्टर निकल कर प्रोड्यूस क्या कर रहा है? कोई नई चीज हमने आज अपने मुल्क के लिए बनाई? कोई चीज दे रहे हैं अपने मुल्क को, अपनी कौम को? बहुत होता है तो हम स्कॉलरशिप लेते हैं, हम अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो थोड़ा सा बच्चा अच्छा होता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मुल्क से किसी को मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि मुल्क में कुछ मिलता नहीं है, बाहर मिलता है। बाहर हम गुलामों की तरह नौकरी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो, और उस कौम को मजबूत करते हैं, उसकी इकॉनमी को मजबूत करते हैं, उनको टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ लोग हॉस्पिटलों में मर रहे होते हैं, छोटे छोटे इलाकों में डिस्पेंसरियां नहीं होती। किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन करेगा? आप डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि आप FRCS कराएं, 2-3 पेपर लंदन में दें, यूके में दें और आप बाहर चले जाएं। अगर हम दुनिया ही चाहते हैं तो आप डिसाइड करें कि आप दुनिया परस्त हैं। इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आए थे वो दुनिया परस्त थे। अगर आज हम इसी तरह कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दुनिया परस्त हैं। हम लोग, हमें दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसानियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे दुनिया में हम भी दुनिया, तो डिसाइड करें जाने मोहतरम। दूसरा हिस्सा जो मेरी गुफ्तगू है वो यही है कि हम इंडिविजुअल तौर पर क्या है, क्या कर रहे हैं। चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप भाई हैं, क्या है जाती तौर पर मेरा राब्ता परवरदिगार से क्या है? वो खालिक जिसने मुझे खल्क किया, वो खालिक जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पूरे घर को लेकर पहुंच गए, अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान कर दिया। मतलब कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक शख्स को ये कह रही है कि 6 महीने का बच्चा भी ले जाओ, कुर्बान कर दो? इसका मतलब है कि कोई बहुत कीमती चीज है। कीमती क्या चीज है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये बचना चाहिए। क्या आज हम अपनी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह बचा रहे हैं? जाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, जाती तौर पर। क्या मेरी तन्हाई, मेरी खलवत में ला इलाहा इल्लल्लाह है? क्या मैं कुरान की आयतों को गौर से सुनता हूं? अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मगर क्या तुम नहीं जानते तुम्हें खुदा देख रहा है? आप जवान हैं। आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबली इंसान जो है वो कांटेक्ट में आ गया है, गुनाह आसान हो गया है। आपके हाथ में गुनाह है,
आप एक क्लिक करें, आप गुनाह की वादी में डूब जाएंगे। क्या आपको यहां एहसास होता है कि खुदा देख रहा है मुझे? अगर ये एहसास नहीं होता, इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर हूं खुदा से। रसूल खुदा खातिमुल अंबिया रात की तारीकी में अपने रुखसार को खाक पे रखकर खुदा की बारगाह में क्या कह रहे हैं? रब्बे ला तकलनी ला नफ्सी तरफत ऐन अबदा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छोड़। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं, या रसूलल्लाह आपको क्या जरूरत है ऐसी गुफ्तगू करने की अल्लाह की बारगाह में? आप तो उसवा हसना है, आपके ऊपर तो कुरान नाजिल हुआ है। रसूल खुदा क्या फरमाते हैं? रसूल खुदा कहते हैं कि बरादर यूनुस यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए उनके हाल पे छोड़ा। वो नबी है, गलती नहीं कर सकते, मासूम है नबी, तर्के उला हो सकता है। थोड़ी देर के लिए नबी को उनके हाल पे छोड़ा। उनके हाल पे छोड़ना हमारे हाल पे छोड़ने में बहुत फर्क है। थोड़ी देर के लिए छोड़ा। हजरत यूनुस जो है वो कौम माफी मांग चुकी थी, ये निकल आए, मगर नहीं अजाब है। रसूल खुदा कहते हैं कि हजरत यूनुस को परवरदिगार ने 3 जुलूमात में डाल दिया, 3 तारीकियों में। पहली तारीकी रात, दूसरी समंदर, तीसरी मछली का पेट। 3 तारीकियों में डाल दिया। 6 महीने तक हजरत यूनुस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन करते रहे। फिर उसके बाद खुदा कह रहा है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। खुदा ने फिर उसको कबूल किया। हजरत यूनुस, हम पूरा दिन क्या करते रहते हैं? हम कितना अपने हाल पे रहते हैं सुबह से शाम तक? जो दिल चाहा देख लिया, जो दिल चाहा सुन लिया, जो दिल चाहा बोल लिया। मगर खुदा हमें क्लोज जूम करके नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मगर क्या हमने कब्र में नहीं जाना? मगर क्या हमारा क़यामत में ईमान नहीं है? रोज़े महशर हमारे साथ क्या होने वाला है? अज़ीज़ान मोहतरम, जवान है, अपनी जवानी की कदर करें। ये दिन दोबारा नहीं आते। अपने टाइम को कीमती समझे। खुदा एक सेकंड का हिसाब लेगा। खुदा जब कुरान में कहता है कि मैं मिस्काल के जर्रे के बराबर भी तुमने अगर नेकी की होगी ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और अगर गुनाह किया होगा, बुराई की होगी, शर किया होगा, उसे भी दिखाऊंगा। खूब आप अपने आप को बचाएं, हिफाजत करें। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे पाकिस्तानी बने, तो आपको अपने नफ्स की हिफाजत करनी है। इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आए थे वो अपना नफ्स दुनिया को बेच चुके थे। तभी तो जानते थे रसूल का नवासा है, जानते थे सब कुछ है, असहाब थे इमाम हुसैन के साथ, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे, मगर फिर भी इमाम हुसैन को उन्होंने प्यासा शहीद कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया अंदर इतनी घुस चुकी थी। शोहरत, दौलत, पोस्ट, डेजिग्नेशंस, जान का खौफ, माल का खौफ, औलाद का खौफ, घर का खौफ। अगर आज हम भी इन्हीं खौफों को लेकर माशरे में चल रहे हैं तो फिर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। अपने आप को कदर करें। एक हलाल लुकमा इंसान को कमाल पे ले जाता है और एक हराम लुकमा इंसान को बर्बाद कर देता है। एक आलिम दीन ने अपने बच्चे की इतनी तरबियत की और फिर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई तो परेशान हुए कि मैंने तो इसको हमेशा हलाल खिलाया है। फिर अपनी ज़ौजा से पूछा कि क्या जब ये दुनिया में नहीं आया था, प्रेग्नेंट थी, उस वक्त तो कोई ऐसा काम नहीं किया आपने? तो उन्होंने बड़ा गौर किया। तो वो कहती हैं कि बस जब ये मेरे पेट में था तो मैं एक दफ़ा फलों की दुकान पे अनार चेक करने के लिए कि खट्टा है कि मीठा है, मैंने सुई को अनार के अंदर डालकर सिर्फ उसको चखा था बगैर पूछे दुकान से। एक कतरा कितना आता है उसके अंदर? एक कतरा, एक कतरा हराम जिंदगी में असर डालता है। हम जिंदगी में क्या सब हलाल है? देखना हलाल है? एक निगाह नामहरम इंसान को सदियों के फासले पे फेंक देती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इमाम फरमाते हैं कि हराम निगाह शैतान का तीर है जो इंसान की रूह पे आके लगता है।
और अगर इंसान दिन में पता नहीं कितने तीर खाता रहे तो नमाज की हालत में खड़ा कैसे होगा। बहरहाल इसको समझने की जरूरत है कि हम इसको कैटर करें। देखें, इमाम हुसैन तक पहुंचना आसान नहीं है। इमाम हुसैन तक जो लोग पहुंचे थे वो बहुत बाकमाल लोग थे। आज ऐसे नहीं हम उनको याद करते, आज हम ऐसे नहीं उनका जिक्र करते। आज उनकी वजह से आप देखें कि हम इस सारी चीजों को याद कर रहे हैं, वरना कौन लोग थे, सादे से लोग। वहाब इब्ने कल्बी मसीह है, क्रिश्चियन है, 17 दिन पहले शादी हुई है, मगर इमाम हुसैन से मिला, मुसलमान हो गया, शिया हो गया और इमाम की राह में अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम उसको सलाम करते हैं। आज हम कहते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम, काश हम भी आप लोगों के साथ होते, फाफूज व फौजन अजीमा, और हम एक बड़ी कामयाबी तक पहुंच जाते। यानी एक वो शख्स कि जो चंद दिन में मुसलमान हुआ, क्रिश्चियन है, वो उस कमाल पे पहुंच गया। क्योंकि वहां जितने लोग आए थे वहां लोग लेने नहीं आए थे, बल्कि अपने आप को इमाम को देने आए थे। यही वजह थी कि जब शब आशूरा इमाम ने उन सबको ये कह दिया कि देखो इनकी जंग मेरे से है, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं, आप जाओ, मैं आपसे राजी हूं, मैं आपको आपके मकाम भी दिखाता हूं, यानी आपको मेरी तरफ से कोई मुश्किल नहीं है, आप चले जाओ। तो ज़ुहैर इब्ने कैन जो कि दूसरे मसलक का है और रास्ते में इमाम हुसैन को ज्वाइन किया, क्या कहता है? कहता है कि अगर जिंदगी जावेदां होती, आप आते ना, जिंदगी जावेदां नहीं है, मौत अलजल है। आप तो डॉक्टर हैं, आपके सामने लोग सुबह शाम इस पेंडेमिक में, उसके अलावा भी लोग जा रहे हैं, खुदा बहरहाल सब मरीजों को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। अजल है, जिंदगी कभी भी चली जाती है। जिंदगी में गम है, परेशानियां हैं, इम्तिहानात हैं। इस जिंदगी में आप आज की जिंदगी में कहता भाई बंदा मरी जाओ तो अच्छा ही है, क्या फायदा जिंदा रहने से। लेकिन ज़ुहैर इब्ने कैन कहता है अगर जिंदगी जावेदां होती और इसमें ऐश और इशरत होती, मौत नहीं आनी होती, फिर भी हम आप पर इमाम हुसैन मरने को तरजीह देते। क्यों? क्योंकि इमाम को पहचान गए थे। इमाम हयात है, इमाम जिंदगी है। इमाम लोगों ने मुंतखब नहीं किया इमाम हुसैन को, अल्लाह ने इंतखाब किया है। रसूल खुदा अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इमाम हुसैन के दरवाजे के आगे खड़े होकर अपनी बेटी के दरवाजे 6 महीने तक अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा पढ़ते रहे, सलाम करते रहे। ये वो घर है कि जो मादनुर रिसाला हैं, ये वो घर है जो मुख्तलिफुल मलाइका हैं। मलाइका की आमदोरफ्त इनके घरों में थी, इनके लिए जो है वो आसमान से जो है वो लिबास लेकर आया गया। ये है जो रसूल के शानों पर सवार होकर देखने वाला कहता था कि सवार को देखूं या सवारी को देखूं। अब ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें खुदा ने इंतखाब किया है। आखिरी इमाम जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, उसे दुनिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम, दुनिया का जमहूरी सिस्टम नहीं इंतखाब करेगा, न बादशाहत न ममलूकियत, वो खुदा का नुमाइंदा है। तो हम अपने आप को इस काबिल करें कि उस कारवान में शामिल हो सकें। अब जो भी हमारा प्रोफेशन है, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मेडिसिन हो, फार्मेसी हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपने आप को इस काबिल करें कि खुदा आपका खरीदार बन जाए। अपने नफ्स को इस काबिल करें कि कम से कम अगर उसकी कीमत लगे आलम अरवाह में, तो उसकी कीमत जन्नत लगे। ना बेचें अपने नफ्स को दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, ना बेचें अपने नफ्स को एक नामहरम की तस्वीर के लिए, एक फिल्म के लिए, एक गुनाह के लिए। आपका नफ्स कीमती है, आप खुद कीमती हैं। अगर खातून खुदा के नज़दीक मखलूक कीमती ना होती तो खुदा सूरह नूर में उन्हें ना कहता अपने रसूल को, ए रसूल अपनी औरतों से कहो कि वो चादर कर लें, हिजाब कर लें, अगर कीमती ना होती। खुदा जानता है कि मेरी मखलूक कैसी है। बस मैं इससे ज़्यादा मुज़ाहिम नहीं हूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त मेरा जो है वो इख्तिताम है। बस आखिरी नुक्ता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक यूनिवर्सल हस्ती है, एक क्रिश्चियन बहुत बड़ा पॉप और राइटर भी है। वो ये कहता है कि बेल्जियम का, कि अगर हमारे पास हुसैनियत होती तो हम पूरी दुनिया को क्रिश्चियन कर चुके होते। और एक हमारे पास है हुसैनियत, हमने दूसरों को मुसलमान क्या करना,
हमने तो आपस में ही इतना आपस में इख्तिलाफ डाल दिए हैं कि हमें अपने मुसलमान होने पर शक हो गया है। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।